हेलो स्टूडेंट्स। आज हम गणित के कुछ सवाल लेकर आए हैं। पाँचवीं कक्षा का गणित और उसके कुछ सवाल देखते हैं इस वीडियो में। आइए देखें। आपका स्वागत है। आज हम पाँचवीं कक्षा का 13वां पाठ गुणा और भाग के तरीके, इस पाठ के कुछ प्रश्न हैं, कुछ सवाल हैं, उनको हल करना सीखेंगे। देखिए, पाठ 13 गुणा और भाग के तरीके, पेज नंबर 183 पर। पहला सवाल है, 576 किताबों को डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं तो कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। अभी देखो, इस सवाल को हम हल करेंगे। कुल किताबें यहाँ लिखेंगे हम, कुल किताबें हमारे पास है 576। एक डिब्बे में किताब आती है 24, तो यहाँ हम 24 लिखेंगे। 24 डिब्बों में किताबें आती हैं 24 किताबें आती हैं एक डिब्बे में। यहाँ पर लिखेंगे 24 किताबें आती हैं बराबर एक डिब्बे में, और 576 किताब आती हैं तो 576 भाग में 24। 576 को 24 से हम भाग करेंगे। अभी देखना, 576 को हम भाग कर रहे हैं 24 से। अब 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम। 24 एकम 24, 24 दूनी 48। इसमें से 48 घटाएंगे तो ये इस पे कैरी लेगा 17। 17 में से 8 गए 9, यहाँ 4 में 4 गया 0, इसको छोड़ देंगे। अब नीचे इस 6 को हम नीचे उतारेंगे तो 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96, 24 चौके 96, 96 में से 96 गए 0। इसका मतलब 24 डिब्बों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। 24 डिब्बे, 576 किताब डालने के लिए 24 डिब्बों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। $836 लोग एक हॉल में फिल्म देख रहे हैं। अगर हॉल में सीटों की 44 कतारें हैं तो एक कतार में कितने लोग बैठ सकते हैं। अभी देखें, इस सवाल को हम हल करेंगे। 44 कतारों में लोग बैठ सकते हैं 836। एक कतार में लोग बैठ सकते हैं 836 भाग में 44। अब हम 836 को 44 से भाग करेंगे। अभी देखना, 836 इसको भाग करेंगे हम 44 से, तो 44 एकम 44 और 44 दूनी 88। 88 इस 83 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक पर ही भाग करेंगे। 44 एकम 44। अब इसमें से ये 44 घटाएंगे तो ये इस पे कैरी लेगा 13 हो जाएगा। 13 में से 4 गए 9, और यहाँ एक कैरी दिया था तो 7 बच गया। 7 में से 4 गए 3, 39 बच गए। अभी हम इस 6 को नीचे उतारेंगे तो ये हो गया 396। तो अब हम 44 का पहाड़ा पढ़ेंगे
तो 44 का पढ़ा हम 9 तक पढ़ेंगे, तो 44 निम्मा 396। अब इसमें से ये घटा देंगे तो ये 0 बच गया। इसका मतलब 19 लोग एक कतार में बैठ सकते हैं, 19 लोग। ठीक, ये सवाल हो गया। अब हम आगे का सवाल करेंगे। एक माली ने 458 सेब के पेड़ खरीदे। वह हर लाइन में 15 पेड़ लगाना चाहता है। वह कितनी लाइनों में पेड़ लगा पाएगा? कितने पेड़ बाकी बच जाएंगे? अब 458 सेब के पेड़ हैं और वो एक लाइन में 15 पेड़ लगाना चाहता है। तो अब हम देखेंगे, एक लाइन में 15 पेड़ लगाना चाहता है एक लाइन में, ठीक। और 458 पेड़ लगाना चाहता है, तो 458 को हम 15 से भाग करेंगे। 458 को 15 से भाग करेंगे। अभी देखो यहाँ पर लिखेंगे हम 458 और यहाँ लिखेंगे 15। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, तो 15 तिये 45। अब 45 में से 45 गया तो 0 आएगा, तो हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं और चाहे ना भी लिखें। तो नीचे इस 8 को हम उतारेंगे, तो ये 15 ज़्यादा है, 8 छोटा है, तो नहीं चलेगा। तो इसके नाम की 0 लगेगी ये यहाँ पर। तो 15 0 0, तो इसमें से घटाएंगे तो 8 आएगा। तो ये 8 शेष रह गया। ये 15, 30 लाइनों की जरूरत पड़ेगी। 30 लाइन में पेड़ लगेंगे और 8 इसका शेष है, तो इसका मतलब 8 पेड़ शेष बचेंगे। आगे का सवाल करते हैं। श्यामली ने बैटरी खरीदी। उसने उस पर पड़ा बैटरी का जीवन 2000 घंटे है। वह उसे रात दिन इस्तेमाल करती है। बैटरी कितने दिन चलेगी? अभी हम देखेंगे, बैटरी एक दिन में चलती है। एक दिन में घंटे 24, मतलब दिन और रात के घंटे 24 होते हैं, ठीक। और बैटरी का जीवन तो बैटरी का जीवन कितना दिया है? बैटरी का जीवन 2000 घंटे, तो यहाँ लिखेंगे हम 2000 घंटे। तो अब हम क्या करेंगे, संख्या निकालेंगे, दिनों की संख्या। तो हम 2000 को भाग करेंगे 24 से। तो अब यहाँ हम भाग करते हैं, 2000 को 24 से भाग करते हैं। तो अब हम 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 24 से कम 24, तो 20 कम है, 24 ज़्यादा है। इसका मतलब हम 3 अंकों तक पहाड़ा पढ़ेंगे। 24 का पहाड़ा अब हम कहाँ तक पढ़ सकते हैं? 8 तक। तो 24 8 192। अब 200 में से 192 घटाएंगे। ये इससे कर ही लेगा, ये इससे लेगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो यहाँ 10 हो गया। तो 10 में से 2 गए 8, यहाँ 9 था, 9 से 9 गया 0, यहाँ 1 रह गया था, 1 से 1 गया 0। तो अब हम इस 0 को नीचे उतारेंगे, ये हो गया 80। अब फिर 24 का पढ़ा पढ़ेंगे। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। तो 80 से हम 72 घटाएंगे, तो इसमें से ये घटाया तो ये 8 शेष बच गया। तो इसका मतलब बैटरी कितने दिन चलेगी? 83 दिन। 83 दिन तक बैटरी सही चलेगी। ये हमने कुछ सवाल किए हैं। आपको कैसे लगे इसके बारे में कमेंट करना।